नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया कि बैरागी रोड में हूँ, जहाँ पर संतोष स्वीट्स की दुकान है। उसके अंदर में यहाँ पे आज जो है 9वीं गणपति पूजा महोत्सव जो है उसकी पूरी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। और महाराष्ट्र के तर्ज पे यहाँ पर जो है पूजा जो गणपति जी का बप्पा का होता है वो पूरे उनके तरह से होता है। यहाँ मूर्ति जो है वो प्रतिमा भी मतलब है महाराष्ट्र से ही मंगाई जाती है, बॉम्बे से आता है वो प्रतिमा जो आप सामने से देख सकते हैं। तो ये लगातार 8 साल 2017 से इन्होंने स्टार्ट किया और आज जो है 2025 में, और जैसे जैसे समय बदलता गया यहाँ का पूजा का स्वरूप बदलता गया, भोग का स्वरूप बदलता गया। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो 56 भोग से जो है गणपति बापा को लगाया गया था, लेकिन इस बार जो है वो 100 प्रति वर्ष जो है भोग बढ़ाया गया और इस बार 856 प्रकार के भारतीय व्यंजनों का जो भोग है वो यहाँ लगाया जाएगा। तो आप समझिए कि कितने बड़ी बात है। और जहाँ एक छोटे से स्थान से पूजा का शुभारंभ इन्होंने किया था, लेकिन आज ये धीरे धीरे करके आज बड़े पंडाल में कन्वर्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा पंडाल बनाया गया, क्योंकि लोगों की भीड़ जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इन लोग भी अपने व्यवस्था को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि मतलब जो इस पूजा में किस तरह का आप लोग व्यवस्था करते हैं, क्या क्या तैयारी की जाती है और कितना उत्साह है आप लोगों के मन में। इस बार गणेश चतुर्थी वर्ष 2025 हम लोग हर साल की भांति इस साल भी गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह उत्सव जैसे ही हम लोग गणेश जी की विदाई करते हैं, 2024 में विदाई किए, समझिए विदाई करने के बाद ही अगले साल की तैयारी हम लोग की शुरू हो जाती है। हम लोग के छोटे छोटे भाई हैं, उन्हीं लोग से इतना प्रेरित होकर हम लोग बड़े को भी प्रेरणा मिलती है कि गणेश जी का आगमन किया जाए, गणेश जी का भोग लगाया जाए। छोटे छोटे भाई हमारे तैयारियों में जुट जाते हैं, हमारे घर के सदस्य लोग जुड़ जाते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले जुड़ जाते हैं, सबों में उत्साह रहता है। हमारे पूरे लोग गणमान्य लोग एकदम जी जान से लग जाते हैं गणेश उत्सव में। बहुत धूमधाम से हम लोग इसको मनाते हैं और हम लोग 856 प्रकार का भोग इस बार लगाएंगे, जो कि शुद्ध भारतीय व्यंजन भोग लगाया जाएगा। कोई चाइनीज आइटम नहीं रहेगा, कोई भी बाहर का खाने का चीज नहीं रहेगा, सब शुद्ध भारतीय व्यंजन रहेगा। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जो है आज लगभग आज इस बार 9वां साल है। देखिए, गणपति पूजा यहाँ एक महापर्व की तरह मनाया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत पहले से। कहाँ से आए हैं आप? मैं खास उड़ीसा से आ रखा हूँ। पहले से जितनी भी तैयारी में देखता था, बहुत मैं उत्साहित होकर मैं अब की बार भाग लेने आया हूँ। यहाँ पे हाथ बटाने आया हूँ कि मैं भी कुछ श्रद्धा कर सकूँ। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि जो लड्डू चढ़ेंगे, 856 भोग लगेंगे और उसमें भागीदारी के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पूजा का जो है साल बदलता जा रहा है, स्वरूप बदलता जा रहा है और लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पर जो है मतलब एक 56 भोग के साथ आज इस बार और 1.25 मन के लड्डू का एक लड्डू का भोग यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो आप समझिए कि एक अलौकिक दृश्य जो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है मतलब भैया यहाँ पर है, मैं संतोष कुमार केसरी और हम लोग घर के पूरे 16 फैमिली हैं, सदस्य हैं। वो सभी के जेहन में लगता है गणपति उत्सव मनाने का बहुत ही उत्साह से हम लोग मनाते हैं। और हर साल 100 व्यंजन कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या आइटम को जोड़ा जाए जो कि प्योर भारतीय हो। इसमें ना चाउमीन चाइनीज का कोई भी तरह का व्यंजन इसमें भोग नहीं लगती है। सिर्फ इंडियन व्यंजन का ही 100 का खोजने का प्रयास करता हूँ हर एक साल। आप बनाते हैं या और भी घरों से मंगवाते हैं? ये व्यंजन हम लोग पहले तो घर के सदस्य हैं, फिर हमारा स्वीट शॉप है, जो कारीगर लोग बाहर के भी आए हुए हैं, कारीगर लोग, वो सब मिल करके इस व्यंजन को, मिठाई को बनाते हैं। और मोहल्ले के भी कुछ सदस्य लोग हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब कोई भी आदमी, हाँ, कोई भी आदमी श्रद्धा से कहते हैं कि 20 आइटम हमें भी दिया जाए, तो हम उनको दे करके, उनकी भी श्रद्धा रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसमें सहयोग कर सके। देखिए, यहाँ पर जो है 856 भोग जो लगने वाली है
उसकी सूची यहाँ पर बनाई गई है। रसगुल्ला, राजभोग, रसमलाई, रसकदम, राबड़ी, छेना पायस, कलाकंद, मोतीचूर, मुगदल लड्डू, नारियल लड्डू, गोंद लड्डू, मतलब एक तरह से देखे जो हमारे भारत के जो मतलब हम कह सकते हैं कि व्यंजनों का जो मिठास है, जो वेराइटीज है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग आज तक केवल 56 भोग तक सीमित रहते हैं, 156 भोग तक, लेकिन यहाँ पर हर साल 100 जो है वो व्यंजनों को बढ़ाया जा रहा है और 856 भोग की पूरी सूची जो है यहाँ पर जो इन्होंने लगाया है कि आखिर और ये इसकी सबसे बड़ी जो खासियत यहाँ पर हर वो लोग जो यहाँ पर हैं उनकी भी सहभागिता होती है कि लोग अपने घरों से भी यहाँ पर ला करके भोग लगाते हैं, लेकिन उन्हें पहले ये बता दिया जाता है कि आप क्या लेकर के आएंगे। जो इतना आइटम आप देख रहे हैं 856 भोग का, नीचे थोड़ा दिखा दीजिएगा, जो अंतिम जो हमारा जो आइटम है आप देखिए गुड़ का, मतलब यहाँ पर लगभग हर प्रांत का व्यंजन हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लगाया जाता है भोग में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान को इस तरह का जो चीजें जब की जाती है और श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है, क्योंकि जब लोकमान्य तिलक ने जब महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सामाजिक रूप से करने का जब निर्णय लिया था आजादी के समय, जब देश हमारा गुलाम था, तो उस समय भी यही कहा गया था कि जब इस उत्सव को आप सामूहिकता के साथ मनाएंगे तो कौन प्रकार का भोग, मतलब हर साल ये भोग का आप लोग व्यवस्था कैसे करते हैं? हम लोग यहाँ पर लगभग मोहल्ले वासी जितने लोग हैं, जो बनाने का कार्यक्रम होता है, ये सारे मोहल्ले वासी मिलकर हम लोग इसको करते हैं। और हर साल जैसा 100 व्यंजन बढ़ता जा रहा है, तो पूरे साल इसकी तैयारी चलती रहती है कि ये 100 व्यंजन जो बढ़ेंगे वो कैसे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग पूरे भारत के अलग अलग जगह से शुद्ध व्यंजन जो होता है भारतीय व्यंजन, उसका लिस्ट तैयार करते हैं और हर साल 100 भोग इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, जो 5056 भोग तक चलेगा। इस बार और 10 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम? 10 दिनों में इस बार झूलनोत्सव का कार्यक्रम बढ़ा है और इस बार हम लोग पूरा 10 दिन तक गणपति जी को अपने प्रांगण में रखेंगे और 6 तारीख को इनकी नम आंखों से विदाई होगी। इस बीच में प्रतिदिन सुबह 9 बजे और संध्या 6 बजे भव्य रूप से आरती भी होगा। हर दिन अलग अलग तरह का मोदक का इनको भोग लगाया जाएगा। यहाँ पे बाकी है? ऐसे तो कह सकते हैं कि पूरे गयावासी हमारे टीम के सदस्य हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमारे भैया हैं, 3 भैया हैं और इनके जितने भी सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और इनके आसपास के जितने भी पड़ोसी लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह से मनाते हैं। क्या अनुमान है कितने लोग यहाँ संख्या में जुड़ते हैं? पिछले साल हम लोगों के पंडाल का जो क्षेत्रफल था थोड़ा छोटा था, जिसमें लगभग 15,000 लोग दर्शन किए थे, और इस बार हम लोगों का पंडाल बड़ा हुआ है, तो इस बार उम्मीद है कि कम से कम 25,000 लोग जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग प्रखंड से आते हैं, विशेषकर आप लोग के माध्यम से जहाँ जहाँ न्यूज पहुँच रहा है वहां से भी लोग आते हैं। और इस बार तो 10 दिनों का कार्यक्रम है, तो उम्मीद है कि कम से कम पूरे 10 दिन में 40 से 50,000 लोग दर्शन करेंगे। कल सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त पर गणेश जी की स्थापना होगी और उसके बाद से किसी भी समय आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। प्रतिमा में कुछ स्पेशल? हर साल हम लोगों का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। इस बार हम लोग कुछ प्रतिमा को थोड़ा बड़ा रूप किए हैं और हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है, क्योंकि हम लोग विशेषकर प्रतिमा मुंबई से ही लाते हैं। जो मुंबई का आकृति है यहाँ हम लोग उसको उतार रहे हैं, इसलिए अलग अलग प्रखंड से लोग यहाँ आकर विशेषकर यहाँ दर्शन करने आते हैं कि जो स्वाद उनको वहाँ मिलता है, मनोरंजन वहाँ होता है गणेश जी को देखकर, वही अनुभव उनको यहाँ भी महसूस हो, इसके लिए हम लोग रहते हैं। पूरा परिचय? पीयूष गुप्ता, गया नगर वासी, गणपति उत्सव के सदस्य। एकता और समरसता का जो एक भाव है वो लोगों में उत्पन्न होगा, श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, और आज उसको यहाँ पर जो है देवोत्तम केसरी जी ने भली भांति इसको पूरा किया है। यहाँ पर सहभागिता की अगर बात करें, समरसता की बात करें, सामाजिकता की बात करें, तो सबका एक अद्भुत संगम आपने यहाँ बुलाया है। बिल्कुल, लक्ष्य भी यही रहता है, क्योंकि 856 भोग एक जगह तैयार होना मुश्किल है, तो ये बिल्कुल समरसता का भी भाव है
भिन्न भिन्न घरों से जो है कि वो भोग बन करके आता है। कोई गरीब कोई अमीरी का सारा भेदभाव मिट जाता है, जात पात का भेदभाव मिट जाता है। सभी जगह से प्रसाद बनकर आते हैं और वो गणपति बप्पा को भोग लगने के बाद सभी लोगों में बंटता है। जो भी लोग आते हैं, गणमान्य लोग आए, साधारण लोग आए, आम आदमी आए, सभी के लिए वो प्रसाद स्वरूप बंटता है। तो एक प्रकार इसे कह सकते हैं कि समरसता का खिचड़ी, वो बिल्कुल जो खिचड़ी बन जाता है सारे भोग का, और उसे समरसता का प्रसाद मानकर सभी लोग एक साथ हम लोग ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल वो भी एक लक्ष्य है कि हम लोग आपस में एकता का प्रदर्शन जो है कि करें, कि सारे हिंदू समाज हम सभी लोग जो है कि एक है, सारी जाति बिरादरी ऊंच नीच सारी चीजों का भेदभाव उस दिन सब कुछ मिट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से गणपति उत्सव को जो महाउत्सव में जो इन लोगों ने बनाया रखा है, तो एक धार्मिक भाव, सामाजिक भाव और समरसता का भाव, ये तीनों एक साथ परिलक्षित होता है। समझिए कि कितनी बड़ी बात है। और आए दिन जो है इसी तरह से निरंतर इनका जो है विकास होते रहेगा। और आज इनके आने वाली पीढ़ी जो है वो भी तैयार है इस कार्य को करने के लिए। इससे मतलब है ये कड़ी जो है वो जुड़ते जाएगा और ये कार्यक्रम आगे निरंतर बढ़ता जाएगा। कैमरामैन राजू के साथ रमेश कुमार गया जी से।